वेलकम टू कंप्यूटर बाइट। आज का हमारा ये जो सेशन है वो सिलेबस डिस्कशन सीरीज का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस। एंड गाइज लास्ट के कुछ सेशंस में मैंने आप लोगों से अदर यूनिट्स का सिलेबस डिस्कस किए, जिसमें कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट मैथ्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर सिस्टम के सिलेबस का भी मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो डाला था। सो गाइज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज गाइज जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए, एंड मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइज ये जो सिलेबस डिस्कशन की सीरीज है मैंने आप लोगों के लिए इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करी बिकॉज अगर हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले जो चीज पता होनी चाहिए वो होती है हमारी सिलेबस। एंड सिलेबस जो ऐसी चीज है वो हम लोग डाउनलोड करके हम लोग स्टडी स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें हम लोगों को कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कवर करके जाने ही जाने हैं, सो दैट हमको अगर एग्जाम हमारा पास में आता है तो हम लोगों को पैनिक ना हो एंड हमारी जो स्टडी है वो हमारी बहुत अच्छे से हो पाए। सो गाइज ये जो सीरीज है इसको प्लीज आप सारे पार्ट्स को देखिएगा एंड प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशंस कैसे लगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज का हमारा सेशन, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस। सो गाइस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि कौन कौन से जो मेजर टॉपिक्स है वो हम लोगों को कवर करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको हम लोगों को पढ़ के जाना है। सो गाइस इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी इंटरफेसिंग, देन उसके बाद आता है हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन। हम लोगों को ये देखना है कि क्या हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर उसके बाद देखना है कि हम लोगों को एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, एड्रेसिंग मोड होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं ये हम लोगों को देखना है। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग क्या होती है, कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखेंगे ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो देखेंगे हम। उसके बाद हम लोगों को लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है पाइपलाइनिंग। सो गाइस ये जो है हमारे मेजर टॉपिक्स है जिनको कवर करने के बाद हमारा खत्म होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का सिलेबस। सो गाइस सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो हम लोगों को तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें कैसे अलग अलग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वॉन न्यूमैन सर का आर्किटेक्चर, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन सी बसेस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, कौन सी यूनिडायरेक्शनल होती है, कौन सी बाय डायरेक्शनल होती है, ये हम लोगों को देखना है। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कॉमन बस आर्किटेक्चर, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं लाइक नंबर ऑफ मक्स रिक्वायर्ड व्हेन नंबर ऑफ बिट्स आर गिवन इन रजिस्टर। देन हम लोगों से पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड इन मक्स व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को। सो गाइज उसके बाद हम लोगों को देखना है मेमोरी इंटरफेसिंग वाला टॉपिक। मेमोरी इंटरफेसिंग में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की क्या होती है। इसमें हम लोगों को देखना है कि सेकेंडरी मेमोरी कहाँ पे होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। देन हम लोगों को पढ़ना है मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी जैसे कि हमारा रैम होता है। फिर कैश मेमोरी कहाँ प्लेस्ड होती है, रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये हायरार्की हम लोगों को पता होना जरूरी है। हालांकि आप लोगों को पता होगा लेकिन हम लोगों को फिर भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, क्या क्या। सबसे पहला आता है हमारा साइमल्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इसमें स्ट्रिक्ट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद अगर मैं बोलूं इसमें से ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कैसे वर्क करती है, ये हम लोगों को पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ कैशे कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कैशे मैपिंग में सबसे पहले डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये जो है गाइस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है जिसमें आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि टैग बिट हमारी इसमें कितनी है, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पूछा जाएगा टैग बिट कितनी है।
कभी पूछ लेगा कैश इंडेक्स, कैश लाइंस कितनी है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हम लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है गाइस। देन उसके बाद आता है हमारा मशीन इंस्ट्रक्शन। मशीन इंस्ट्रक्शन में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये क्या क्या आता है, जैसे डेटा ट्रांसफर में आता है हमारा लाइक मूव हो गया, ठीक है, लोड हो गया, ठीक है, स्टोर, ये सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। देन इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन आते हैं हमारे, ठीक है। एक होता है हमारा अरिथमेटिक, देन उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो लॉजिकल में कौन से आते हैं हमारे एंड और एक्सॉर, अर्थमेटिक में आपको पता ही होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन। शिफ्ट में आता है हमारे शिफ्ट लेफ्ट हो गया, शिफ्ट राइट हो गया, ठीक है, रोटेट शिफ्ट लेफ्ट हो गया, रोटेट विथ कैरी हो गया, ठीक है। ये सारे शिफ्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो गाइज इसमें ना ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है ये हम लोगों को सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है लाइक हम लोगों को असेंबली कोर्स का एक इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे और उसके बाद हम लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को करके जाने हैं, इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, ऑपकोड क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है, एड्रेस फील्ड कहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड, ठीक है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एक तो सिंगल क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद आता है हमारा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद जो गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा RISC एंड CISC, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इन दोनों के डिफरेंस पूछ ले जाते हैं गाइज 2 मार्क्स में, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद आता है हमारा एड्रेसिंग मोड्स वाला टॉपिक। एड्रेसिंग मोड्स में हम लोगों को पढ़ना है बहुत सारे टाइप्स के एड्रेसिंग मोड, लाइक इम्प्लाइड मोड क्या होता है, इमीडिएट मोड क्या होता है, रजिस्टर मोड क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, फिर उसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस्ड रजिस्टर मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये सारे टाइप के एड्रेसिंग मोड आप लोगों को पढ़ के जाने हैं गाइज। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। देन उसके बाद गाइज आता है हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग में हम लोगों को पढ़ना है प्रोग्राम्ड IO, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, मेमोरी, जिसमें कि ये जो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, मेमोरी मैप्ड एंड आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये 2 टाइप के हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद गाइज हम लोगों को पढ़ना है इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स IO क्या होता है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज ये हमारा होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वैसे तो ये सब सारे टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा DMA का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से इसकी वर्किंग पूछ लेता है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग देखेंगे हम लोग। फिर उसमें ना न्यूमेरिकल आ जाता है गाइज, लाइक इसमें 3 टाइप्स के मोड होते हैं, लाइक होता है हमारा बर्स्ट मोड होता है, ठीक है, बर्स्ट मोड। फिर उसके बाद आता है हमारा साइकिल स्टीलिंग मोड। फिर लास्ट में आता है हमारा 3rd वाला जो कि होता है हमारा इंटरलीव्ड मोड, ठीक है। तो ये जो 3 टाइप होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे इसमें वर्किंग होती है, एंड इसमें से ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बनता है कि परसेंटेज टाइम ऑफ CPU ब्लॉक, ठीक है, कितने टाइम तक हमारा जब ये इनपुट आउटपुट की प्रोसेस हो रही थी तो हमारा CPU कितने टाइम के लिए ब्लॉक्ड होता है। इसमें से बर्स्ट मोड का आता है और साइकिल स्टीलिंग मोड का आता है, एंड इंटरलीव्ड मोड में तो हमारा जो CPU है वो कभी भी हमारा ब्लॉक्ड होता ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमको DMA बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एंड मेमोरी मैप्ड एंड आइसोलेटेड मैप वाले में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। देन उसके बाद जो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगी वो होता है हमारा इंटरप्ट्स, ठीक है। इंटरप्ट्स में
हम लोगों को पढ़ना है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, जिसमें क्या आता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंटरप्ट मतलब आ जाते हैं इसके अंदर, वो हम लोगों को पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है कि इंटरप्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होता है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि ये मतलब जंबल वर्ड टाइप का दे देता है, ऊपर नीचे करके हम लोगों को जमाना होता है कि कौन सा पहले होगा, जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो सबसे पहले कौन सी चीज होगी, फिर कौन सी चीज होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये हम लोगों को इंटरप्ट में पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोलूँ तो फिर होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हम लोगों ने वैसे तो कभी नहीं पढ़ी और थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है, लेकिन हम लोगों को ये पढ़ के जाना है गाइस, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन आ जाता है कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम, ऊपर ऊपर का नहीं, इसका डीप में क्वेश्चन पूछ लेता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को पढ़ना हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या वर्किंग होती है, और माइक्रो प्रोग्राम में हम लोगों को पढ़ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है, जिसमें से मैं बोलूंगी हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, पाइपलाइनिंग, ठीक है। पाइपलाइनिंग में टाइम रिक्वायर्ड फॉर पाइपलाइनिंग, टाइम रिक्वायर्ड फॉर नॉन पाइपलाइनिंग, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद स्पीड अप कैसे निकालते हैं, थ्रूपुट कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है गाइस पाइपलाइनिंग का, जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा गाइस इसका हैजार्ड्स इन पाइपलाइनिंग, कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं, डेटा हैजार्ड्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स क्या होता है, कंट्रोल हैजार्ड क्या होते हैं। इनको अगर हम लोगों को खत्म करना है, ये जो हैजार्ड्स हैं इनको हमको रिड्यूस करना है, कम करना है, तो हम लोगों को कौन कौन सी टेक्निक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये गाइज ये सब हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो ये था गाइज हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सिलेबस, ठीक है गाइज। सो गाइज आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। एंड गाइज अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड गाइज प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे सेशन कैसा लग रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।